बिहार के देवघर में एक सड़क पर खड़े एक ट्रक में कुछ लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। बताया गया कि वहां एक गाड़ी और ट्रक की टक्कर से हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने वहां हंगामा कर दिया और कुछ लोग ट्रक पर पत्थर फेंकने लगे। वहीं कुछ लोगों ने ट्रक पर चढ़कर उसमें तोड़फोड़ की तो एक आदमी ने ट्रक के टायर की हवा निकाल दी। दावा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी बुरी तरह टूट फूट गई, जबकि हादसे में मारे गए लोगों के शव भी सड़क पर काफी देर तक पड़े रहे। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही लोगों ने इस ट्रक में ले जाए जा रहे खाने पीने के सामान को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को सामान की चोरी करने से रोका। हंगामे के समय सड़क पर कुछ देर के लिए जाम लग गया, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस बीच लोगों ने ट्रक ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मध्य प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों की पेंशन को अस्थायी तौर पर बंद करने के फैसले पर सियासत गर्मा गई। राज्य सरकार के मुताबिक जांच के बाद ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा जो पेंशन लेने के हकदार नहीं। लेकिन बीजेपी को कमलनाथ सरकार के फैसले में बदले की भावना नजर आई और पार्टी ने आपातकाल के दौरान आम लोगों पर हुई ज्यादतियों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पेंशन रुकवाने से वो काला धब्बा कांग्रेस के इतिहास पर या कांग्रेस के पन्ने से या कांग्रेस के चेहरे पर या फिर कमलनाथ जी के चेहरे पर और जिस पार्टी में वो जुड़े हैं वो मिट जाएगा, ये असंभव है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर पेंशन के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही करार दिया। मीसा बंदी के पेंशन के नाम पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटी है। पता लगा वो कार्यकर्ता मीसा जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब 10 साल का था, तो उसकी एक जांच होना अति आवश्यक है। यूपी के आगरा में एक किसान ने अपनी आलू की फसल बेचने के बाद मिले 490 रुपए प्रधानमंत्री को मनी ऑर्डर के जरिए भेज दिए। खेती में हुए नुकसान से निराश किसान के इस कदम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम पर हमला बोला, जबकि प्रदीप शर्मा नाम के किसान ने अपनी बदहाली पर दुख जाहिर किया। किसान का दावा है कि उसने कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुई आलू की 9 क्विंटल फसल को मंडी में बेचा, लेकिन बचत के तौर पर उसे महज 490 रुपए हासिल हुए, जिससे बुरी तरह निराश हो गया। प्रधानमंत्री जी आप ही ले लो, देश के लिए कुछ लग जाए पैसा, हम तो मरना है जीना है तो हम छोड़ दिए, किसानों को सुनने वाला नहीं है। किसान का दावा है कि खेती की वजह से उस पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया। किसान ने सरकार से किसानों की हालत सुधारने की उम्मीद जताते हुए आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे दी। इतना ही नहीं, प्रदीप शर्मा ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी सरकार होने का भी आरोप मढ़ दिया। आगरा के किसान के पीएम को 490 रुपए के मनी ऑर्डर भेजने वाले इस मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी के राज में किसानों को 90,000 की लागत के बाद सिर्फ 490 रुपए मिल रहे हैं। एक तरफ पीएम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने सूझबूझ वाले साथियों को फसल बीमा के नाम पर लूट का लाइसेंस देकर किसानों की कमर टूटते हुए बेफिक्र होकर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एनआईए की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए देसी रॉकेट लॉन्चर पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई रॉकेट लॉन्चर कश्मीर के आतंकियों को भी सप्लाई किए जाते थे। यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया गया सईद केवल 10 से 12,000 रुपए में रॉकेट लॉन्चर तैयार कर देता था और फिर इन तैयार हथियारों को आतंकी संगठन हरकतुल हर्बे इस्लाम के मास्टरमाइंड मुफ्ती सोहेल को 20 से 25,000 रुपए में बेच देता था, जिसके बाद इरशाद नाम के एक ऑटो ड्राइवर के जरिए ये रॉकेट लॉन्चर दिल्ली के जाफराबाद पहुंचा दिए जाते थे। दिल्ली से ही ये देसी रॉकेट लॉन्चर कश्मीर के आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे, जिसके लिए उनसे 1 से 1.5 लाख रुपए तक लिए जाते थे। दिल्ली के मोती नगर इलाके की एक फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी और पुलिस वाले राहत और बचाव के काम में जुटे। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पंखों की रंगाई का काम चल रहा था, तभी एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने से छत और एक दीवार गिर गई। क्या हुआ था सर? नाश्ता लाने गए थे, वो गैस थोड़ा फट गया था। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी को अंधेरे की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और उन लोगों ने टॉर्च की रोशनी में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। आपके जो देखे यहाँ पर बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर का जो पोर्शन है कोलैप्स हुआ हुआ है। 7 अब तक जो है उसमें अभी डेथ है। क्या उसमें डेथ में कोई महिलाएं भी है? नहीं, उसमें कोई महिलाएं, सारे जेंट्स से मेल है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाइजीरिया में मिस अफ्रीका 2018 की घोषणा के दौरान एक प्रतियोगी के बालों में आग लग गई। ये प्रतियोगी मिस कॉन्गो भी रह चुकी हैं, जिन्हें इस साल मिस अफ्रीका चुना गया।
लेकिन उनकी जीत के ऐलान के दौरान अचानक पटाखों की वजह से उनके बालों में आग लग गई। इससे पहले वो स्टेज पर जीतने वाली प्रतियोगी के नाम के ऐलान का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मिस अफ्रीका के खिताब के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, वो रोने लगी और स्टेज के पास पटाखे छूटने लगे। लेकिन इसी दौरान पटाखों की चिंगारी उनके बालों में गिरने की वजह से आग लग गई। स्टेज पर हादसा होते ही कुछ लोग जीतने वाली प्रतियोगी की ओर भागे। उन्होंने फौरन उनके बालों में लगी आग बुझाई। बाद में उन्हें मिस अफ्रीका का ताज पहनाया गया। मिस अफ्रीका का खिताब जीतने वाली प्रतियोगी ने एक वीडियो साझा कर अपनी सलामती की सूचना प्रशंसकों को दी। झारखंड के जमशेदपुर में सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने आग लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार 2 लोगों को रौंदते हुए नदी में जा गिरी। इस घटना से खफा लोगों ने मारे गए लोगों के घर वालों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। हम लोग अभी ये मांग कर रहे हैं कि उसका मुआवजा दे, कम से कम एक लड़का को 10-10 लाख रुपया मिले, दोनों को 20 लाख रुपया दिया जाए सरकार के तरफ से। लोगों के हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। पुलिस अनुसंधान कर रही है इसमें आगे और भीड़ भाड़ को शांत कराने का कोशिश कर रही है। रोड बस्ती वाले जाम कर दिए मुआवजा को लेके कि जो मृतक है उनको मुआवजा दिया जाए, तो इसके लिए हमने प्रशासन से बात की। बताया जा रहा है कि कार चला रहा आदमी नशे में धुत था, जिसके कारण यह हादसा हुआ।